तो स्वागत है प्यारे गुल्लू आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे गुल्लू, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का गणित, कक्षा 10 का गणित, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम इनके बेसिक परिचय सीखेंगे, क्या होता है द्विघात समीकरण, इसके मानक रूप क्या होते हैं और क्वेश्चन कैसे होते हैं, किसको द्विघात समीकरण कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे, किसको द्विघात कहेंगे ही क्यों, क्या रीजन है कि द्विघात हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उनके कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की मेरा जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है वो होने वाला है द्विघात समीकरण का। जो भी देखेंगे आज की क्लास में पहले परिचय होगा और कुछ बातों को हम समझेंगे। तो आइए मेरे प्यारे गुल्लू, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे। भाई अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका मेंस जानना चाहिए ना मेरे दोस्त। हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, हम त्रिभुज पढ़ते हैं, इस त्रिभुज के टॉपिक से पता चलता है कि 3 कोण तो दिखेगा, 3 भुजा तो दिखेगा, लेकिन मेरे भाई द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो क्या भैया कुछ है इसमें भी जो पता चलेगा? बिल्कुल है। हर एक गणित के चैप्टर में उसका लॉजिक छिपा होता है, जिस लॉजिक को पकड़ के नोचेंगे। तो आ जाओ, आते हैं सबसे पहले द्विघात। देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दूं, द्वि का मतलब हो जाता है 2 और घात का मतलब हो जाता है, घात का मतलब हो जाता है कि आप एक चीज़ घात और घातांक पढ़े होंगे। द्विघात यानी जिसकी घात क्या हो 2, या घात को आप कह सकते हैं क्या, पावर कह सकते हैं, हालांकि इंग्लिश वर्ड है पावर। इसको लिखते कैसे हैं? घात को लिखते हैं a की पावर, सपोज दैट 2 आ गई ना, तो इसी का नाम होता है घात, इसी का नाम होता है घात। बात समझ के, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी संख्या मैं उठा लूँ, 5, ये क्या हो जाता है, इसकी पावर हो जाती है। बात समझ गए। किसी भी संख्या के सर पे कोई संख्या लिख देंगे तो उसकी पावर हो जाती है। सपोज दैट 143 कुछ कोड होता है क्या? कुछ बच्चे हमें एक दिन मैसेज किए थे, सर 143 का मतलब। भाई 143 तो हमारे हिसाब से 143 तो गिनती 143 होगा, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि 143 का क्या मीनिंग होगा तो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भाई हम भी सीख सकें। देखिए हमने यहाँ लिख दिया 12, ये क्या इसका पावर है, घात है। बात समझ गए। तो द्विघात, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब क्या आ जाएगा, इस प्रकार का है। एक बात तो पता चला यार कि द्विघात का मतलब 2 घात होगा। किसका 2 घात होगा? बड़ी अच्छी बात, किसकी 2 घात होगी भाई? तो मैं आइए आपको 2 बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको भी पता होना चाहिए और शायद आपको पता भी होगा, जिसका नाम होता है एक तो चर। चर को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं मेरे दोस्त। किसको कहेंगे वेरिएबल, किसको कहेंगे चर? आप लोग जानते होंगे चर किसे कहेंगे। एक छोटी सी हिंट देता हूँ, जिसका मान सदैव बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार उसका वैल्यू क्या हो, बदलता रहे, यानी हर क्वेश्चन के अनुसार उसका वैल्यू बदल जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो आ जाओ देखते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। चर का मतलब जिसका मान सदैव बदलता है, अब आप कहेंगे सर मजाक मत करिए, भैया मजाक क्या कर रहे हैं आप, सदैव क्यों बदलता है? आइए छोटी सी बात समझते हैं। सपोज दैट हमने कोई वैल्यू ले लिया, 4x बराबर में 5 + 2y/4। अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं y का यहाँ अलग अलग वैल्यू रखूँ, सपोज दैट आप समझिए मैं y बराबर 1 रख देता हूँ, तो आप कहेंगे कि 4x बराबर 5 + 2y के वैल्यू 1/4 और x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 2 × 2/4 और यहाँ 4 चल रहा है, 5 और 2 7, यानी 4x बराबर 7/4 और इस 4 को मैं इधर कर दूंगा तो x बराबर 7/4 और इसका 4 कुछ नहीं तो 1 फाइनल आ जाएगा। x बराबर 7/4 गुणे में 1 ऊपर जाएगा तो 1/4 आप कहोगे सर 7/16, यानी x वैल्यू क्या आ गया, 7/16। आप कहोगे यही आ गया। अगर मैं x का या y का कुछ और मान रखता हूँ, y का वैल्यू मैं रख दिया y बराबर 3, चलिए y बराबर 3 रख दिया, सपोज दैट, केवल आपको समझा रहा हूँ ना क्यों मान बदलता है। तो समझिएगा आ जाएगा 4x बराबर 5 + 2 3/4। हम इनको हल करेंगे। हमने क्या किया अभी, जहाँ हमारा x था वहाँ 3 रख दिया, इसको हल कर लेते हैं। तो 4x बराबर 5, 2 3 6/4, 4x बराबर देखिएगा क्या होगा, 6 5 11/4 और 4x बराबर 11/4। इस 4 को हम सीधा क्या कर देते हैं, बटा 4 लगा देते हैं अपन 1।
तो x का वैल्यू आ जाएगा 11/4 गुणे 1/4 फाइनल 11/16। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आप देखिए ना, हम y का अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, x का अलग अलग मान मिल रहा है। तो x का मान सदैव बदलता रहता है या चर का मान सदैव बदलता रहता है। ये देखिए एक्स वाई सब क्या है, चर है। जितनी अल्फ़ाबेट दिख जाते हैं वो सब क्या होते हैं, चर। तो इस बात से अब आप सहमत हो गए कि जिसका मान सदैव बदलता है, सदैव बदल रहा है। देखिए हमने y का कुछ मान रखा, कुछ आ गया, x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान आएगा। तो कहने का बस इतना ही मतलब है कि x या y का हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो हमें जो वेरिएबल होगा उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। ये बात फिक्स है। अच्छा जी, ये बात फिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो मेरे दोस्त एक बात आप याद रखिएगा। एक बात क्या याद रखेंगे, किसको कहेंगे सर जी चर? भैया किसको चर कहेंगे मेरे दोस्त? आओ लल्ला समझाते हैं किसको कहेंगे चर। बचपन में हमने सीखा था, ABCD सीखा था, आप सबने सीखा होगा, हमने भी सीखा है। ज़रा याद रखिएगा, आप सबको कह देंगे A to Z जितने होते हैं सब क्या होते हैं, चर। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग रोल है। याद रखिएगा, ये बात एकदम सत्य ही नहीं है, मतलब एकदम से सत्य नहीं है कि जितने अल्फ़ाबेट हैं वो सब क्या होते हैं, चर। लेकिन हाँ एक बात तो क्लियर है, बस कहीं कहीं इनका अलग मीनिंग आ जाता है। जैसे यही आपको हम समझाएंगे, तो समझिएगा ज़रा। अगली की बात कर लें, जिसका नाम है अचर। अचर का मतलब कहता है कांस्टेंट वैल्यू, इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका मतलब क्या होता है, जिसका मान सदैव बदलता नहीं या जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता। लिख दीजिए, कभी नहीं बदलता। अब कहेंगे कि अब क्या लॉजिक आ गया, बदलता। कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं। हम कहेंगे नहीं मेरे दोस्त, मजाक नहीं। और अगर आप मजाक में NCERT सीख रहे हैं, क्या आपका मुंह ऐसा बनता है NCERT के नाम लेके? बताइए, बनता होगा ना? तो अब नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा? थोड़ा सा स्माइल होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा स्माइल होगा, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है। अब समझिएगा, चर तो समझ गए, बढ़िया बात। अचर कैसे समझेंगे, किसका वैल्यू बदलता है किसका नहीं बदलता? भाई क्या बात है, आ जाइए मेरे भैया। तो एक से लेके डॉट 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 इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं दोस्त, जितनी गिनती पहाड़ा आता है, जितने कांस्टेंट, जितने संख्याएं हैं दुनिया में, जितनी संख्या है सब कांस्टेंट है। जितनी संख्या आप काउंट कर सको, आप अपने मन में सोचो, 1, -1, 2, 1000 करोड़, 10 लाख, 20 लाख करोड़ या -10 करोड़, ये सब क्या है? सब क्या है? अचर है। जितनी संख्या आप अपने दिमाग में सोच सकते हो सब क्या है? सब अचर, सब कांस्टेंट वैल्यू है। कहेंगे इससे कैसे समझेंगे भैया, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आइए समझाते हैं। हमने आपसे कहा दोस्त ये 5 है, ये हमने 5 लिखा। अगर आपके सामने होते तो आप पटक के मारते ना? पढ़ा रहे को मजाक कर रहे भाई? मारते जरूर आप, हमें पता है। हाँ भाई, ऑफलाइन वाले तो अब लग तो कपार पे चढ़ जाता है, अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, गणित पढ़ा रहे हो कि आप? अच्छा मैं आपसे कहूँ ये 14 है, फिर आप कहोगे यार ये क्या मजाक कर रहे हो? क्या भैया कभी नहीं बदलता, क्या इसका वैल्यू बदल सकता है? मैं भले इसको 14 कह दूंगा तो कोई मैं जाकर 2-4 थप्पड़ मारे, कहे यार क्या पढ़ा रहे हो बच्चों, गलत सलत। इसे 2 कहते हैं, कहते हैं दोस्त, कहते हैं। इसे 12 कहते हैं, हमने तो 14 कहा था, इसको 12 कहते हैं। तो बताओ मेरा दोस्त, मैं 5 लिख के दिखाता हूँ, 5 ऐसे लिखा जाएगा। आप इंग्लैंड चले जाइए, दुनिया का किसी भी कोने में चला जाइए, 5 लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ मेरे भाई ऐसे लिखेंगे। भाई बात तो सेम है ना, बात तो सेम है। तो कहने का मतलब इसे 5 ही कहते, क्या इसका वैल्यू कभी बदल सकता है? नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, कभी नहीं। मैं कह दूँ कि 1000 लिख दो दोस्त, आप कहोगे ठीक है भाई लो। अगर मैं जाके अमेरिका से पूछूं कि भाई तुम 1000 लिख के दिखाओ, तो क्या लिखेगा वो? ये लिखेगा 1000। हो सकती है डॉलर वॉलर बनाया, लेकिन भैया मीनिंग यहाँ तो 1000 तो यही होगा, 100 ही कहेंगे ना, तो लिखेंगे तो वैसे ही। तो यही रीजन है मेरे दोस्त, जिसका मान कभी नहीं बदलता उसका नाम क्या हो जाता है मेरे भाई? अचर हो जाती है। अब आपको शायद क्लियर हो गया मेरे भैया, बस क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट में इमोजी भेज दीजिएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ गया था मेरा टॉपिक। अब हम समझते हैं कि भैया द्विघात के कई हैं, के कई हैं, हमने के शब्दों में के कई हैं, बताओ। चलिए हम लिखते हैं द्विघात, द्विघात समीकरण। आइए, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो,
लो लो लो, क्या मिल गई, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो। क्या बात है भैया, क्या बात है, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो। यानी कि सर जी x या ABCD या z डॉट किसी की पावर 2 दिखेगा क्या? हाँ दोस्त दिखेगा। तो कहेंगे कि एग्जाम्पल लीजिए, इसे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आया, आइए मज़ा लाते हैं ना दोस्त। जैसे समझिएगा भैया, अपन ने क्या कहा कि जिस चर की घात 2 हो तो चर तो लेना पड़ेगा ना बॉस। लीजिए, पावर कितनी दिखी? 2, द्विघात है बिल्कुल। कुछ कहेंगे दोस्त, यार सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या 12 की इस पैटर्न से नहीं लिख सकते? हाँ जी भैया लिख सकते हो। रीजन पूछे ऐसा काहेला? क्योंकि ए क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर 2। हमने क्या कहा? जिसका कहाँ गई, जिस चर की घात अधिकतम 2 हो, तो यहाँ भी 2। कौन द्विघात नहीं होगा? तो मेरा दोस्त x की पावर 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, चाहे द्विघात होगा? नहीं होगा। आप कहोगे कि कैसे नहीं होगा? हम कहेंगे भैया पावर 1/2 ना हो भैया, नहीं हो सकता। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट लग जाएगा, नहीं होगा। तो और एग्जांपल लीजिए भैया, चलिए लेते हैं t² माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, द्विघात है। s इक्वल टू माइनस का 14 द्विघात है। अब कोई भी वेरिएबल उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी वेरिएबल, बस एक बात याद रखिएगा, उसकी अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे बड़ी घात हो वो कितना दिखे? 2 दिखे। सबसे बड़ी घात जो दिखेगी ना वो 2 दिखेगी। आप इनका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, फटाक दे एकदम फास्ट करिएगा। चलिए हो गया होगा, तो हम इन कुछ बातों को हटाएंगे अभी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ कुछ और बात आपको सिखानी है। अब क्या बात आपको सिखानी दोस्त? आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, माइक स्टार्ट है। कभी कभी हमारे साथ घटना घटी है, हम बहुत जोश में वीडियो बना दिए हैं और आवाज़ आई नहीं, काफ़ी मेहनत हो जाती है, बट आपके लिए हम कितना भी मेहनत कर देना कोई संकट नहीं आती। बस चलिएगा भैया, मंत्र हम स्टार्ट करते हैं क्या? अच्छा जी, द्विघात का क्या मतलब, किस फॉर्म में लिखेंगे? क्या मनमानी ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, इसका स्पेसिफिक मतलब स्टेट क्या कहते हैं उसको भैया? फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक फॉर्म है। इसको एक रूप दिया गया कि जब उस रूप का दिखेगा ना, तब भी अपन कहेंगे कि क्या है द्विघात। अच्छा, क्या रूप होने वाला है? आइए उस रूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो द्विघात का मानक रूप एकदम बढ़िया है। आपने बहुपद में तो सीखा होगा, अगर आपको ढंग से बहुपद कोई पढ़ाया होगा तो आप सीखे होंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 10 घात आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि यार यहाँ तो सभी दिख रहे हैं वेरिएबल, क्या लफड़ा है गुरुदेव? हाँ, कुछ लफड़ा नहीं है। हैजा एक बात बोले थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल होत बा। अब समझिएगा मेरे दोस्त, द्विघात का मानक रूप तो हमने लिख दिया। आप इसका खटाक दे एक बार फिर स्क्रीनशॉट करिए या इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए फास्ट, 1 2 3 4 5 6 डन हो गया होगा। चलिए अब हम इन बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो A B X C है, ये सब क्या क्या होती हैं, क्या क्या इनको कह सकते हैं। तो मैं सबको हटाने का आपसे अनुरोध चाहता हूँ और मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। भाई हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि वाइट बोर्ड है मेरे रसगुल्लो, इसी वजह से हमें बार बार मिटा के चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो आइए, अभी हमने द्विघात का मानक रूप लिखा था, एक बार मैं फिर लिखना चाहता हूँ। द्विघात का मानक रूप, लो भैया, द्विघात का मानक रूप अपन ने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपसे हम एक बात यहाँ बताएं, अभी आपके मन में एक डाउट जाएगा और आप हमें क्या कहेंगे देखिएगा। हम आपसे पूछें भैया, जहाँ, अब यहीं से आएगा, जहाँ A B C अचर हैं। अब आप हमें कहोगे कि सर अब तो देखिए लिमिट हो रहे, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। हम कहेंगे कोई बात नहीं भाई, अब थोड़ी बात समझ लीजिए, पहले सुनिए। जहाँ A B C अचर, और अचर में हमने कहा देखा कि सब गिनती ही आएगा, ABCD एक को नहीं आएगा। आपके मन में यही विचार? हाँ, ये बात सत्य, हमने सत्य बात कही। लेकिन हमने इससे पहले भी चर में एक बात कही थी कि भाई जो अल्फ़ाबेट होती हैं, इनका अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग रोल है। आप कहेंगे सर हम ऐसे कुछ नहीं मानने वाले हैं, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आ जाओ मेरे शेर। तो हम कहेंगे कि 2x² प्लस के 5x प्लस के
सॉरी 7 ले लेते हैं, 7x प्लस के 5 बराबर में 0। अब आप कहोगे कि सर अभी अभी कुछ बात दिमाग में चल रही है, हम कहेंगे हम समझ रहे हैं क्या। और एक चीज़ यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर या एक्स, ये सब क्या होने वाले हैं, चर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ लफड़ा आप डाल दिए कि ABC अच्छे क्यों कह दिए, ये तो चर लग रहा है ना, क्योंकि ABCD आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ सिखा बताएं आपको हम गणित। देखा गणित में यही चीज़ें सीखने में तो मज़ा आता है ना, कि एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले, एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले इसका मानक रूप में ए है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट आया बी एक्स यानी एक्स के जस्ट पहले, एक्स के जस्ट पहले आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख रही 7 दिख रहा है, सी का मान अकेला दिख रहा है 5। तो इस बात को हमने गलत क्या लिखा, हमने तो बताया ना मेरे दोस्त कि अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग रोल है। बताया कि नहीं, बताया जरूर, बिल्कुल बताया। तो वही तो मैं समझाना चाहता मेरे दोस्त कि जब भी द्विघात आएगा हमारे पास इस फॉर्म में हम लिखेंगे। क्या सर ये फॉर्म गलत है क्या, ये फॉर्म गलत है क्या, नहीं भाई फॉर्म सही है। क्यों, क्योंकि द्विघात ने कहा कि मेरी पावर 2 कर दो और मुझे बहुपद कह दो, सॉरी द्विघात कह दो। तो इसकी पावर 2 कर दिया, इसको द्विघात कह दिया, बस फंडा खत्म। और समझ गए। तो आप इनको अब अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। भाई ये सब क्या होते हैं, ABC हमारे पास हो जाते हैं अचर, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाते हैं, चर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास हमेशा कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन डेमो दे देना चाहता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4 बराबर में 0। आप एक बात नोटिस करेंगे ना, तो सदैव A और B और C, A B C का मान क्या आने वाला है, क्या आने वाला है भैया, वो अचर ही आने वाला है। इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर से अगर हमें इस समीकरण से A और B C का मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, C का मान, क्योंकि हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो हम यही सीख लेते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर में 0। कोई भाई हमसे कहा कि सर यहाँ से A का मान क्या होगा, B का मान, C का मान, या एक्स स्क्वायर का मान, या x का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा मेरे दोस्त, गुणांक होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है 2, तो हो जाएगा 2। आप कहेंगे सर ऐसे नहीं समझ पाए, हमें थोड़ा सा हिंट बढ़िया दीजिए। हम कहेंगे आ जाओ चेला, 2 गुणे एक्स स्क्वायर को क्या आप 2x स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। अब क्लियर हो गई बात, क्लियर है, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या होगा मेरे दोस्त, आप बताइए। कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं कि हम बता रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक्स का जो गुणांक होगा ना, एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या होगा लल्ला, वो हमारे पास प्लस का 5 होगा, प्लस का 5 होगा। अब कुछ मेरे भाई वहाँ ताक रहे होंगे, ऐसे झाँक रहे होंगे कि सर जी सी का भी मनवा लिख दीजिए तो मज़ा आ जाए। आ जाओ भैया। तो हम कहें सी का मान क्या होगा, सी का मान, हाँ जी भाई क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ई रहा, या आपसे कोई सी का मान पूछेगा तो डायरेक्ट बता दीजिएगा माइनस का 6। अच्छा, हमने यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लिया, एक्स का गुणांक देख लिया और सी का। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ए और बी का मान कैसे निकालेंगे और सी का। तो जब भी हमें इस प्रकार का या कोई भी समीकरण दे दिया जाए, द्विघात होना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। आप देख सकते हैं 1 घात 2 घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है। तो अब हम इसको कैसे ABC का मान निकालेंगे आइए सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात, यहाँ लिख देगा, इसको यहीं पर से हम बॉक्स बना के छोड़ देते हैं और हम इसको हटा देते हैं। बस एक ही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि ए का मान, बी का मान, सी का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, मानक रूप से हम कर देंगे हम तुलना करेंगे। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो हमें साफ साफ एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 2, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। एक्स के पहले क्या है बी, एक्स के पहले क्या है बी यानी 5, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5।
सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -6, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी का मान। अब आप कहेंगे सर एक बात पता चली, हम कहेंगे क्या मेरे दोस्त, कहोगे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था ना वही का नाम था ए। हम कहेंगे वाह कुछ तो सीखे, और जो एक्स का गुणांक है ना उसी को कहते हैं बी, और जो सी का मान होता है ना उसी को कहते हैं सी। तो ये रहा हमारे पास कुछ बेसिक से जानकारी जो आप जानेंगे तभी इन क्वेश्चन को कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप बचेंगे, ये बात सत्य है, डाउट में जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के कुछ ज़रूर सीखे हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख के कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक दिन आप हमसे कुछ न कुछ सीखें। और मेरे दोस्त 10 जून की जो वीडियो हमने अपलोड किया है, 10 जून वाला आपने एक वीडियो देखा होगा हमारा, 10 जून से पढ़ाई कैसे करें, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट। परिचय तो हमने देख लिया, उदाहरण अगली क्लास में उदाहरण और कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद।